हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या कर रहे हो? अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आशा करता हूँ। तो अभी सुबह का बजने वाले हैं 6, तो पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज है 28 जून, ठीक है, और मंगलवार। तो अभी बजने वाले हैं सुबह के 6, तो पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी सुबह का पहला शिफ्ट मेरा वोकैब रहता है, वोकैब प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। आधा घंटा या फिर पौने घंटा वोकैब करते हैं, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलो। आज वोकैब में आज मैंने जो एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो 2022 में हुआ था ना, उसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का किया, ठीक है। ये है पिनाकल की बुक, बहुत अच्छी बुक है। तो हमने आज किया ये वोकैब में आज हमने किया 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि 42 थे और हर एक शिफ्ट में 2-2 आए थे, ठीक है। तो ये रहा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ये देखो, ये क्वेश्चंस भी देखो, ये रिपीट हुआ है। एर्थ, द स्टडी ऑफ एर्थ को ये बार बार पूछता है, ठीक है। ये एसएससी सीएचएसएल में भी आया था, सीजीएल में आया है, और इस तरह से ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस था, मतलब कुछ न्यू था, तो मैंने मार्क किया है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो बाकी ये देख तो रहे हो क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं, कुछ अलग टाइप से भी आ रहे हैं। और ये देखो, ये भी एक बार पूछा गया था, पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। ये फिर ये भी एक बार आया था, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। देख रहे हो ना क्वेश्चंस किस तरह से रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर करके जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस तरह से था, आप भी एक बार ट्राई करना, ठीक है। और ये भी एक बार पूछा गया था, आया था मतलब। और ये देखो, ये वाला भी, मतलब 41 क्वेश्चन में से लगभग 5 या फिर 6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना, मतलब प्रीवियस ईयर करके जाना। तो ये रहा मेरा रिवीजन नोट। इसमें थोड़ा सा ग्रामर की सेक्शन है, फिर इसमें हमने आज किया एसएससी जीएल की 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इस तरह से जो भी हार्ड मुझे लगा ना, जो वर्ड मेरे को याद नहीं रहा 2 बार पढ़ने के बाद भी, तो इसलिए मैंने ये नोट किया है, ठीक है, बार बार रिवीजन करने के लिए। तो अपनी पर्सनल नोट से पढ़ाई करने में थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो आज इतना ही किया था वोकैब में, ठीक है। तो वोकैब कंप्लीट होने के बाद मैंने किया एक मॉक टेस्ट दिया रीजनिंग के, जो कि एमटीएस के मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। पहला शिफ्ट था ये मॉर्निंग में एमटीएस की। तो इसमें से मेरा मार्क आया 25 में से मेरे 18 आया, ठीक है। तो इस तरह से आया था। कुछ क्वेश्चंस, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा न्यू टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप भी एक बार ट्राई करना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा न्यू क्वेश्चन भी आजकल एसएससी पूछने लगा है, ठीक है। जिस तरह से ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, तो ये देखो, ये मैथमेटिक्स की क्वेश्चन से पर रीजनिंग में पूछ रहा है, ठीक है। और बाकी, और ये भी देखो, ये, और जिस तरह से ये देखो, ये क्वेश्चंस ना, ये क्वेश्चंस न्यू आया है, ठीक है। ये है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पोजीशन वाला है। फिर ये एक न्यू टाइप का है, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट आजकल पूछने लगा है। तो आप भी थोड़ा देख के जाना, ठीक है। आगे एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये सब देख के जाना। तो हमने ये क्वेश्चन दिए थे, कुछ गलत भी हो गए और कुछ सही भी हुए हैं, ठीक है। 25 में से मेरा 18 ठीक हुआ है, मतलब 18 मार्क आया है, क्योंकि एसएससी एमटीएस में 100 मार्क आते हैं। 100 मार्क, 100 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और बाकी अगर गलत हो गया तो 0.25 मार्क का नेगेटिव मार्क होता है। तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, तो यही है। तो रीजनिंग और वोकैब कंप्लीट हुआ अभी, ठीक है। अभी देखते हैं और कुछ न्यू करते हैं।
मैथमेटिक्स उसके बाद हमने किए। मैथमेटिक्स में आज हमने किए जो ट्रिग्नोमेट्री की बाकी क्वेश्चंस रह गए थे ना, वो सब किए हमने, ठीक है। तो ये सब है। और आज ट्रिग्नोमेट्री ये ख़त्म हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चंस सारे किए हैं। तो ये देखो, ये SSC HSL 2019 में आया था, तो इसका आंसर्स भी है देखो। तो इस तरह से आज हमने ये कंप्लीट किया। और ये कुछ फार्मूलास है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे, तो आप भी थोड़ा देख के जाना ये क्वेश्चंस, तो अच्छा होगा, क्योंकि ये बार बार पूछता है ना, इसलिए दो या तीन क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं। तो ये सब बात है। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर दिया, ये इतने तक। तो ये अभी ख़त्म हुआ, तो रखते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स कंप्लीट होने के बाद अभी इवनिंग में मैंने ये बायोलॉजी का कुछ जो पढ़ा हुआ था ना, ह्यूमन साइकोलॉजी में, वो सब कंप्लीट किया, ठीक है। ये सब ये मेरा पर्सनल नोट है, तो ये देखो इस तरह से मैंने नोट बनाया था, तो इसको रिवीजन किया, ठीक है। तो हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, पर देखो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। ये किस में कहाँ पे आता है, मतलब एग्ज़ाम में पूछता है ऑर्डर वाइज रिटर्न करने की, तो ये सब होता है लिवर, गॉल ब्लैडर, डेडेनम, ये सब है, ठीक है। तो ये सब आज कंप्लीट किए हमने, रिवीजन तो करना ही था, तो इस तरह से। और ये पूछता है होमोडोएंट, मोनोडेंट, मतलब तीत के बारे में पूछता है। फिशेस जो फिश में जो तीत होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, क्या मतलब उसको क्या कहते हैं, इस तरह से पूछता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई, इतने तक पढ़ाई किया, तो रिवीजन किया हमने। ये करने में हमको 1 घंटे के आसपास लग गया। तो अभी ये रखते हैं, ठीक है। तो थ्योरी मेरे नोट से करने के बाद हमने क्वेश्चंस लगाए, ठीक है, YCD बुक से। ये भी रिवीजन ही किया मैंने, तो ये सब था। तो ये देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, वो मार्क करके रखा हूँ। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब ये पूछता है बाइल सिक्रेशन कहाँ से होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन के बारे में पूछता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कॉड लिवर ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम किससे, ठीक है, मतलब कॉड लिवर ऑयल कहाँ से निकलता है। ये विटामिन के बारे में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन की ये डिफिशियंसी से, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप भी पढ़ना चाहिए ये सब साइंस के बारे में, ठीक है। अभी रेलवे की बहुत ज़्यादा, मतलब रेलवे की एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप तो पढ़े ही होंगे, मैं बस दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब है। तो दोस्तों अभी मेरा पढ़ाई ख़त्म हुआ, ठीक है, आज का दिन कंप्लीट हुआ। तो आज हमने सुबह किया था, थोड़ा सा वोकअप किया था, जो कि SSCGL में आया हुआ था, ठीक है। तो SSCGL 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो सब हमने किया आज। फिर हमने कुछ मैथमेटिक्स और बाकी जनरल साइंस और इंग्लिश, वो सब मतलब चारों सब्जेक्ट के, और एक रीजनिंग की मॉक भी दिया था, ठीक है। तो वो सब मतलब रीजनिंग में ना अभी कुछ न्यू पूछने लगा है, ठीक है। तो आप सब रीजनिंग को थोड़ा हल्के में मत लेना। सिटिंग अरेंजमेंट्स क्वेश्चन आता है अभी, क्योंकि पहले नहीं आता था, अभी न्यू आ रहा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करना, रीजनिंग भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बताना पड़ता है, तो पढ़ाई करना, ठीक है। तो ये सब था आज। तो अभी 12 बजने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब, और हाँ, आगे एग्ज़ाम आने वाला है, तो पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है। तो ये मत सोचना है कि होगा नहीं होगा, कुछ नहीं, ये सब सोचने का ही नहीं है, ठीक है। पढ़ाई करो, बस मेहनत करो, जो होना है वो होगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, वो जॉब लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। जो मेहनत करता है उसका एक ना एक दिन होता ही है। तो ये सब था। और मोटिवेशन के लिए ना आप बोल रहे थे, तो मोटिवेशन ना अंदर से आते हैं, ठीक है। अपने माँ बाप से देखो क्या ही दिखना, आपको क्या दिखाई देता है, ठीक है, वो कितने संघर्ष करते हैं दिन भर आपके लिए। तो थोड़ा सा अपने अंदर वो मोटिवेशन फील लाओ, ठीक है। हार मत मानना, क्योंकि हार जाओगे तो फिर और कौन लड़ाई करेगा आपके लिए, ठीक है, पढ़ाई करेगा। तो ये सब बात था। तो अभी रखते हैं, तो कल फिर से शुरुआत करते हैं। तो चलो रखते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।